ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मेरन बेर अकेडमी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी रिपीट होता है ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो कि है रिट्स। ये रिट्स क्या होते हैं और कौन इन्हें जारी करता है, देखते हैं। रिट यानी न्यायिक आदेश। आर्टिकल 32 नागरिकों को अधिकार देता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 यानी पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको दिए हैं, अगर वो उनमें से कोई भी वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। यहीं इसी प्रकार आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को भी सेम पावर देता है कि वो रिट जारी कर सकता है। इसके अलावा पार्लियामेंट भी किसी अदर कोर्ट को रिट जारी करने के लिए कानून बना सकता है, पर वो अपने ओन जुरिडिक्शन में हो सकता है, अपने दायरे में। अब रिट जानते हैं, रिट क्या है? औपचारिक लिखित आदेश है, यानी अदालत द्वारा किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को जारी किए गए कानूनी दस्तावेज। अब मान लो कि कोई डॉक्टर है जो कि क्या है, इसके बाद डिग्री नहीं है, अब बिना डिग्री के वो अस्पताल या क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, और आपने उसकी क्या है, उसकी रिपोर्ट करी। रिपोर्ट करने के बाद क्या है, उसको मौखिक उसको क्या है, वहाँ के जो अथॉरिटी है उन्होंने उसको धमकाया आके कि भाई तू ये बंद कर दे, तो एक मौखिक आदेश हो गया। लेकिन एक लिखित आदेश जब कोर्ट देता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिट बोलते हैं। कानूनी दस्तावेज, रिटर्न ऑर्डर है, वारंट है, ठीक है। अभी होता है 5 प्रकार। सबसे पहले है हैबस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है मैंडमस, परमादेश, सर्च्योरी, सर्ट्योरी, प्रोविज़न, निषेध और क्यो वारंटो। टोटल 5 प्रकार के रिट हैं जो कि कोर्ट जारी कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हैबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी किसी की बॉडी पेश की जाए। ये रिट इस्तेमाल किया जाता है फंडामेंटल राइट और पर्सनल लिबर्टी जब वायलेट जाती है। आर्टिकल 22 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो रहा है तो 24 आवर में उसको किसी मजिस्ट्रेट के पास पेश होना चाहिए, नहीं तो वो अनलॉफुल डिटेंशन हो जाएगा, ठीक है। हैबस कॉर्पस द्वारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकती है किसी भी पर्सन जो कि अरेस्ट हुआ है, उसकी बॉडी को कोर्ट के सामने पेश किया जाए, ठीक है। कुछ फैक्ट्स इस तरह से हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं प्राइवेट और पब्लिक अथॉरिटीज, यानी प्राइवेट अथॉरिटीज़ भी अगर किसी व्यक्ति ने किसी से कर्जा लिया है, ठीक है, और वो कर्जा नहीं चुका पाया, तो उसको उसके क्या है, जिसने कर्जा दिया है उसको उसने उसको कैप्चर कर दिया है, कहीं स्टोर रूम में बंद कर दिया है, कहीं बंद कर दिया, तो उसके परिवार वाले भी उसके खिलाफ हैबेस कॉर्पस के लिए जा सकते हैं और कोर्ट हैबेस कॉर्पस की रेट जारी कर सकता है। और पब्लिक अथॉरिटी तो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, जैसे कि मजिस्ट्रेट ने किसी को बंद करवा दिया है या पुलिस ने किसी को अपनी हिरासत में बंद कर दिया है, उसके लिए भी हैबेस कॉर्पस जारी किया जा सकता है। अब हैबेस कॉर्पस किस केस में इशू नहीं किया जा सकता? जब लॉफुल डिटेंशन हो, यानी कि कानून के दायरे में रहते हुए डिटेंशन की गई हो। जब प्रोसीडिंग्स जो है लेजिस्लेटर या कोर्ट द्वारा प्रोसीडिंग की गई हो और किसी कंपटेंट कोर्ट द्वारा डिटेंशन का ऑर्डर दिया हो। अगर डिटेंशन किसी भी जुरिडिक्शन, कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर है, यानी मान लो उत्तराखंड की अगर हाई कोर्ट है, वो उत्तर प्रदेश में कोई कैदी है, उसके लिए रेट जारी नहीं कर सकती, अपनी जुरिडिक्शन में ही कर सकती है, ठीक है। अगला है मैंडेमस। मैंडेमस भी इसका मीनिंग है वी कमांड, यानी हम कमांड देते हैं, हम आदेश देते हैं। रिट इशू किया जाता है कोर्ट द्वारा कोई भी पब्लिक ऑफिशियल जो कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में या तो मना कर रहा है या परफॉर्म करने में फेल हो गया है, उसको अपनी ड्यूटी रिज्यूम करने के लिए रिट दिया जाता है, ठीक है। पब्लिक ऑफिसर के अलावा ये किसी पब्लिक बॉडी, यानी कोई एक पब्लिक ऐसी बॉडी है, कॉरपोरेशन है, इन्फीरियर कोर्ट है, इन्फीरियर कोर्ट यानी हाई कोर्ट से इन्फीरियर कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, कोई भी ट्रिब्यूनल है या कोई भी गवर्नमेंट है जो काम करने से मना कर रही है। मान लो कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और शहर में जो उनका काम है कि सफाई, साफ़ सफाई को मेंटेन करना, पर 1 महीना हो गया कुछ कूड़े की गाड़ी आई नहीं है एक बार भी, तो क्या है, आप रेट जारी कर सकते हो कि उस भी पे पब्लिक ऑफिसर ने अपना काम करें। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स मैंडेमस में क्या है। मैंडेमस किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं जारी किया सकता है, यानी आपका कोई पर्सनल ड्राइवर है, अगर वो 1 हफ्ते से नहीं आया है, आपकी गाड़ी ऐसी खड़ी है, चलाने के लिए आया नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कि उसके लिए मैंडेमस जारी करवा रहे हो। और मैंडेमस किस केस में जारी नहीं किया सकता? डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं
कि मान लो आपको मंडे को ये कपड़े पहनने हैं, ट्यूसडे को ये कपड़े पहनने हैं, आपको ये पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट के जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसके लिए आप मेंडेमस जारी नहीं कर सकते हो। अब जब कोई किसी ऑफिशियल का वर्क डिस्क्रिमिनेटरी हो, मैंडेटरी नहीं हो, यानी वो बिल्कुल मैंडेटरी का मतलब क्या है कि वो कंपलसरी नहीं हो, ठीक है, तभी उस केस में भी आप मेंडेमस जारी नहीं कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो किया हो किसी के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होने पर भी आप मेंडेमस नहीं कर सकते हो। भारत के राष्ट्रपति और स्टेट के जो राज्यपाल उनके खिलाफ नहीं कर सकते, उनको इम्यूनिटी प्रदान की है मेंडेमस के लिए। उनको आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कोई भी जनता कि आप क्या कर रहे हो। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उसके लिए भी ये नहीं जारी किया सकता मेंडेमस। अगला है प्रोविज़न। प्रोविज़न मतलब निषेध। कोई भी कोर्ट जो लोअर कोर्ट है उसको ये प्रोविज़न वाली रिट दे सकती है, यानी कोई भी फैसला सुना रही है, अगर प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी चल रही हैं किसी कोर्ट में और उसके जुडिक्शन के बाहर हैं, या कोई गलत फैसला हो रहा है, अपनी जुडिक्शन से बाहर रहते हुए कोई फैसला किया जा रहा है, यानी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दूसरे डिस्ट्रिक्ट के केसेस को फैसला सुना रही है, या कोई गलत फैसला सुना रही है, या मान लो कोई ऐसा नॉर्मल कोर्ट है जो मान लो 18 साल से कम का कोई व्यक्ति है उसके खिलाफ कोई जुवेनाइल कोर्ट्स होती हैं वही फैसला सुना सकती हैं, पर नॉर्मल कोर्ट अगर उसके लिए कोई फैसला सुना दिया है और वो प्रोसीडिंग्स चला रही है तो प्रोसीडिंग्स को भी बंद करवा सकती है रिट द्वारा, प्रोविज़न की रिट द्वारा, ठीक है। कुछ फैक्ट्स क्या हैं, ये सिर्फ जुडिशल और क्वासी जुडिशल अथॉरिटीज़ के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। जुडिशल तो आपको पता ही है, जितने भी कोर्ट्स हैं वो जुडिशल हैं। क्वासी जुडिशल क्या हैं, कुछ ऐसी बॉडी जो कोर्ट की तरह ही फंक्शन करती हैं, जैसे सीएजी हो गई, और कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्यूसल कमीशन हो गया, ठीक है, और इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स हो गए, ठीक है, सेबी हो गई। तो इस तरह की जो बॉडीज़ हैं वो क्वासी जुडिशल आती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के खिलाफ और प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ प्रोविज़न जारी नहीं किया जा सकता। अगला है सर्चरी। सर्चरी भी प्रोविज़न की तरह ही है, पर प्रोविज़न क्या है, जब प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उस टाइम पे जारी किया जाता है, पर सर्चरी क्या है, ऑलरेडी इसमें फैसला दे दिया है, उस फैसले को रद्द करने के लिए या उस केस को हायर कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए ये रिट जारी किया जाता है। नहीं, कोई भी हायर कोर्ट है, लोअर कोर्ट ने कोई गलत फैसला सुना दिया है तो उसको ट्रांसफ़र करके वो रिट जारी करके खुद के लिए ट्रांसफ़र कर सकती है, या उसके ऑर्डर को निरस्त कर सकती है, जीरो कर सकती है, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स सर्चरी के बारे में क्या है, 1991 से पहले ये सिर्फ क्वासी जुडिशल एंड क्वासी जुडिशल अथॉरिटीज़ की तरह ही इशू किया जा सकता था, जैसे कि प्रोविज़न के केस में होता है। पर 1991 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, और ये लेजिस्लेटिव और प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ इशू नहीं किया जा सकता। अगला है को वारंट। को वारंट का मतलब है किस अथॉरिटी से, किस वारंट से ये रेट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कोई भी पब्लिक ऑफिस इलीगली अगर ऑक्यूपाई किया गया है, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई होम्योपैथी का डॉक्टर है, पर उसने क्या है, वेटनरी का डॉक्टर का कोर्स किया हुआ है और वो अस्पताल खुला है होम्योपैथी का, तो वो लीगल नहीं है, इलीगल है। तो ये इसके लिए भी क्या है, लोग ये रेट जारी करवा सकते हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हैं कोवारंटो के। कोवारंटो इशू किया जा सकता है सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर, जो परमानेंट कैरेक्टर के जो पब्लिक ऑफिस हैं उनके खिलाफ किया जा सकता है, ठीक है, और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें इन्वॉल्व है। ये किसी प्राइवेट ऑफिस के खिलाफ नहीं किया सकता। मान लो किसी ने प्राइवेट संस्था खोली है, ठीक है, किसी ने होटल खोला है प्राइवेट अपना, और आप बोल रहे हो कि भाई होटल मैनेजमेंट नहीं किया है तुमने कैसे होटल खोल दिया, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। प्राइवेट के खिलाफ आप नहीं खोल सकते, मिनिस्ट्रियल ऑफिस के खिलाफ भी नहीं खोल सकते। तो यहाँ हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रेट्स हैं वो ख़त्म होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं।